विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक ऐसा शब्द मुझे लगता है जो इस समय पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस शब्द से परिचित ना हो। हमारा देश जिसको भारतवर्ष कहा जाता है, भारतवर्ष का संविधान पूरी दुनिया में सबसे प्यारा संविधान कहा जाता है, सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है। ये संविधान जो किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता ऐसा कहा जाता है। आप विचार करके देखिए, विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर, विश्वविद्यालय जहां बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाता है और मुझे लगता है इस देश में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी का सपना होता है कि विश्वविद्यालय में जाए। लेकिन आप विचार कीजिए कि हमने वहां भी जाति में बांट दिया। हम कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, लेकिन हम विश्वविद्यालय स्तर तक भी जाति में बांट देंगे। आप विचार करके देखो, कहा गया कि अगर किसी वर्ग पर आप कोई टिप्पणी करते हैं तो आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। आपको ये नहीं पूछा जाएगा भाई ये इसका जस्टिफिकेशन या फिर उसमें कार्रवाई, आपको पहले उसमें दोषी मान लिया जाएगा। पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूं कि किसी को भी दोषी मानने से पहले क्या उसकी जांच परख नहीं होनी चाहिए। कल को मैं विश्वविद्यालय में गई, 2 बच्चे हैं, एक स्टूडेंट के ज्यादा नंबर आ गए और दूसरे स्टूडेंट के कम नंबर आए। अब जो कम वाला है वो कई बार खुन्नस में चिढ़ के कारण ये भी तो कह सकता है मुझ पर भेदभाव किया गया। भाई तुमने 30 नंबर में से 20 नंबर का किया और मैंने 30 नंबर का किया या किसी और ने 30 नंबर का किया। अब 20 नंबर वाला आरोप लगा दे कि मेरे ऊपर तो भेदभाव कर दिया जी, टिप्पणी कर दी, इसको बाहर करो। अब उसकी तो जिंदगी गई बर्बाद बेचारे की। जैसे विष्णु तिवारी कितने दिन जेल में रहकर के आए। मेरे को समझ में नहीं आता, अगर आप मनुष्य है तो आप दूसरे के दर्द को महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। दूसरे के दर्द को देख के अगर आपकी यहाँ निकल जाती है तो इतनी सी बात आपको इंसान बनाती है। आप कैसे इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को मतलब अगर आपने कह दिया ये भेदभाव हो गया, अच्छा चलिए एक बात मान लिया, अगर आपने SC ST OBC किसी भी व्यक्ति पे कोई भी टिप्पणी करी तो ये भेदभाव है। लेकिन पूरा दिन यूनिवर्सिटी में बैठ के ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मणों यूरेशिया चले जाओ, आप मूल निवासी नहीं हो, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी AMU की धरती पर, ये देखा मैंने, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी BHU की धरती पर, ये नारे रात में लिख के लोग भाग गए। तिलक तराजू और तलवार, ये ढपली लेके जो JNU वाले गैंग बजाते हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। क्यों भाई, ब्राह्मण इस देश का नागरिक नहीं है? मैं स्वयं ब्राह्मण नहीं हूं, जन्मना ब्राह्मण तो नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहती हूं, क्या ब्राह्मण इस देश का नागरिक नहीं है? क्या राजपूत इस देश का नागरिक नहीं है? क्या बनिया इस देश का नागरिक नहीं है? क्या अन्य लोग जाट कई जगह OBC में आते, कई जगह नहीं आते, और भी बहुत सारी जातियां जो कि जनरल में आती हैं, भाई सब देश के नागरिक हैं। अगर इतना बंटवारा करोगे तो कहां रहोगे जाकर के? एक तरफ आप कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और फिर धर्म के आधार पर कभी भी आप कहते हो संविधान भेदभाव नहीं करता, फिर आप कैसे भेदभाव कर रहे हो भाई? बिना आप जाने परखे अगर तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मणों तुम्हारी कब्र खुदेगी BHU की धरती पर, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि आप तो अमृत पी करके आए हैं, आपको कोई कुछ भी कहे। ये गलत है ना? ये बराबरी का अवसर क्यों नहीं है? बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं कहती हूं कि सरकारों को चाहिए ये कास्ट सर्टिफिकेट बनाना बंद कर दो। अब मेरी जाति आपको नहीं पता, मेरे को आपकी जाति नहीं पता, तो आपस में टिप्पणी खत्म। भाई जाति कौन पूछ रहा है? आप मंदिर में जाओ जाति नहीं पूछते, आप घर में पैदा होते हैं तो जाति नहीं पूछते, जाति कौन पूछ रहा है? जब आप विद्यालय में जाते हो तो सबसे पहले आपको जाति पूछी जाती है। अब UKG के बालक को भी जाति पूछ रहे हो भाई, क्या किस लिए पूछनी है? खत्म करो ना आप। इस देश से मैं कहती हूं इतना समान बना दीजिए आप जाति खत्म कर दीजिए। किसी को किसी की जाति पता ही नहीं होगी तो भेदभाव कैसे होगा? अब एकता का मतलब तो यही है ना। अगर भारतवर्ष को उन्नति करनी है, अगर भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है, अगर भारतवर्ष को पुनः उन्नति के राह पर दिखाना है, विकसित बनाना है, तो आपको ये जो जाति के आधार पे राजनीति कर रहे हो ना, इसको खत्म करना होगा। कोई भी पार्टी हो, अगर आप जाति के गो हत्या पे कानून नहीं बनाते, गावो विश्वस्य मातरा, गाय हमारी माता, इस पे कानून नहीं बनेगा। एक झंगुर बाबा आकर के लड़कियों को उठा करके सऊदी तक व्यापार कर रहा है, उस पर कानून नहीं बन रहा। अब विचार करो, जिस देश में नारी को देवी का दर्जा दिया गया हो, माँ दुर्गा की पूजा होती हो, माँ सरस्वती की पूजा होती हो, माँ लक्ष्मी की पूजा होती हो, वहां पे कोई बात नहीं करता कि आपकी बेटियों को सऊदी तक व्यापार हो रहा है, उस पर कोई कानून नहीं बनेगा। पूरी धरती कब्जा ली भाई, रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वह पोड़ लिए बैठा है, इस पे कोई कानून नहीं बन रहा। तो भैया मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि जाति में मत बांटिए, विद्यार्थियों को विद्यार्थी रहने दीजिए। अगर आपस में इतना वैमनस्य हो जाएगा ना तो समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। और अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे, उसका जवाब दे देती हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे आपस में हिंदू भाई भाई
अगर यूजीसी का ये कानून आया तो आप लोग मतलब अब भाई भाई कहाँ गया? एक सेकंड सुनिए, एक मिनट, पहले तो दिमाग लगाइए, विरोध के लिए विरोध मत कीजिए। भाई एक बात बताइए, आपस में सब भाई भाई, सभी सनातनी भाई भाई, हम तो कह रहे हैं भाई भाई। अब सरकार ने कह दिया भाई तुम इन पे आरोप लगाओ और लाखों रुपए का व्यापार कर लो बढ़िया से। अब विष्णु तिवारी जो व्यक्ति है वो 20 वर्ष जेल में रह के आए, जब वो जेल से आए उनका घर परिवार सब खत्म हो गया। अब कैसे आप उसको चुकता करोगे? आप कानून एक और बनाइए, अगर कोई किसी पर मिथ्या आरोप लगाता है, मृत्यु दंड दे दो भैया, खत्म करो सिस्टम, कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। अगर आपका लगाया आरोप असत्य पाया जाता है तो आपको भी मृत्यु दंड मिलेगा, आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी कानून जिसका दुरुपयोग होता है उसकी सजा ऐसी हो कि कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग ना कर पाए, क्योंकि भारत का संविधान प्रत्येक मनुष्य को जीने का अधिकार देता है, बराबरी का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है। सनातनी लोगों को बांटने का काम मत कीजिए, एकजुट करने का कार्य कीजिए। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। धन्यवाद।